जी ज़रा मौसम का हाल जानेंगे और पूरे मुल्क में क्या मौसम रहेगा, क्या सूरत हाल है। शुमाली इलाकों में तो शदीद सर्दी पड़ रही है, मजमूई तौर पर मुल्क में मौसम खुश्क और सर्द है। पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में स्मॉग का इशू है, मसनूई बारिश भी करवा के देख ली लेकिन स्मॉग है। कराची के मौसम की बात करें तो एक वक्त था जब कहा जाता था कि कराची का मौसम महबूब के मिजाज की तरह होता है जिसकी पेश कोई नहीं की जा सकती। एक सेकंड, व्हाट डिड यू कम अप विद दैट अब्दुल्ला? कब अचानक बदल जाए। अब्दुल्ला ये कोई नहीं कहता था, ये सिर्फ आप सोचते थे। महबूब के मिजाज जिसकी पेश कोई नहीं की जा सकती, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप होते तो हैं रहना ही नहीं चाहिए। हमारा मौसम भी थोड़ा सा टॉक्सिक है। वैसे आजकल तो ठीक ही है, इतना क्या बाहर निकल जाना चाहिए। खैर मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों ने कराची के मौसम को ऐसा लग रहा है कि मुतासिर किया और स्टेबिलिटी आ गई है महबूब के मिजाज में, गर्मी रह रहा है। पता नहीं कि कौन से अब्दुल्ला अपने एक्सपीरियंसेस को मौसम के साथ जोड़ा है, शहर के मौसम को। वैसे अब गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। डेढ़ दिन से प्रिसाइसली एक दिन नहीं, डेढ़ दिन से थोड़ी सी ठंड हो गई है। मतलब आप टी शर्ट से जरा आगे बढ़े। भाई आपने मेरी शॉल नहीं आज देखी तो फिर निकल ही आई है। ना ही पहनती तो नहीं ठिठरती। नहीं बट मैंने आपको पहले ही कह दिया, डिस्क्लेमर दे दिया था, दिसंबर है, सर्दी और नो सर्दी, सर्दियों के कपड़े जरूर निकलेंगे, तो लिहाजा वी आर ऑन इट। मूंगफली अलबत्ता आ गई है, मैंने नहीं खाई और मैंने खाई है, कल परसों ही लाया हूं। गला खराब हो जाएगा, बता नहीं होगा। और ठेलों और दुकानों पे जरा नजर आ रही है लेकिन उस तरह से रश नहीं है। जरा ठंड पड़े तो मजा आए ना। कोयटे की हवाएं कराची वालों से सर्दी का तारुफ करवाएंगी तो जरा मजा आएगा। अभी नहीं कराया। अभी कोई खास सरदार सरफराज आशीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे मौसम का ही एक जायजा ले लेते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने तो बहुत शेरो शायरी कर दी मौसम के हवाले से। एक्चुअली क्या है, आने वाले दिनों में क्या सर्दी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? सर्दी पड़ती होती है वो तो अमूमन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और फिर या जनवरी में पड़ती है, और उतनी शिद्दत की अभी नहीं पड़ी, लेकिन कुछ पॉकेट्स में है ज़रूर खासी सर्दी है, लेकिन मैदानी इलाकों में उतनी ज़्यादा नहीं है। और ख़ासकर सिंध में कुछ पॉकेट्स में अगेन यानी लाड़काना की तरफ और इस तरह से थरपारकर की तरफ रात के टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। कराची में अभी तक वही 14-15 का एवरेज ये फिगर चल रही है, और जो कि उससे एवरेज से ऊपर है। यानी दिसंबर के महीने की एवरेज 12 से 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उससे अभी तक ऊपर ही जा रहा है कराची का टेम्परेचर। तो बुनियादी तौर पर जो कोल्ड वेव का सबब बनती होती है, कोई वेस्टर्ली वेव जब आती है, वो बारिश और बर्फ़बारी बरसाती है बेशतर इलाकों में, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर खासी उसकी पेनिट्रेशन होती है। तो उसकी वजह ये है कि अभी तक उतनी बहुत शिद्दत की सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन जाहिर है कि जनवरी का महीना सर्द तरीन महीना होता है, तो जनवरी में इम्कान ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा नीचे जाएंगे और सर्दी फिर अच्छी खासी पड़ेगी। कराची में भी जनवरी में अमूमन ये होता है कि टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक पहुंच जाया करता है कुछ दिनों के लिए। पॉकेट्स ऑफ सर्दी। जी, अब ज़रा कराची के बारे में सरदार साहब बता दें। खुनकी महसूस की जा रही है, वैसे बाकायदा सर्दी की आमद होगी भी या नहीं होगी? बस इसी तरह ही खिसक जाएगी। और स्मॉग भी है कराची में, वो भी एक इशू है। कराची में भी देखिए सर्दी की शिद्दत में उतना इजाफा अभी तक महसूस नहीं किया गया। उसकी वजह ये है कि अमूमन ये होता है कि जो साइबेरियन हाई प्रेशर एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, तो फिर उसकी वजह से जो कोल्ड एयर इंड्यूस होती है वो फिर शुमाली इलाका जात से होती हुई और बलूचिस्तान यानी कंधार, कोयटा वाले कहते हैं कंधार की आवाज़ चली, और कंधार से जब यानी ऊपर उससे ऊपर आप नॉर्थ में जाएं तो साइबेरियन हाई प्रेशर एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुआ अभी, तो उसकी वजह से यहाँ पर सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। जनवरी के पहले हफ्ते के अवाखिर में कराची में कुछ सर्दी में इजाफा देखने को मिलेगा। तो कराची में ज़ाहिर है कि पोल्यूशन या जो एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह यही होती है कि आजकल जो विंड का फ़्लो होता है वो अमूमन सहराई इलाकों से होता है, यानी डेज़र्ट के एरिया से विंड का फ़्लो होता है कराची के ऊपर शुमाल मशरक़ या शुमाल से, जब राजस्थान से और उधर थरपारकर डेज़र्ट की तरफ से हवाओं का रुख रहता है तो उससे एयर क्वालिटी ख़राब होती है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और सी ब्रीज़ कट ऑफ रहती है इन दिनों में। चूँकि नॉर्मली विंड शुमाल मशरक़ से चलती है, तो जब जिन दिनों में सी ब्रीज़ होगी यानी 2 दिन बाद पार्शली सी ब्रीज़ बहाल होगी 22 तारीख को, ख़ासकर 22 और 23 को, तो फिर आप देखिएगा कि एयर क्वालिटी निस्बतन बेहतर हो जाएगी। चलें लेट्स सी। फाइनली लाहौर का भी बता दें, क्योंकि लाहौर में बहुत स्मॉग है, मसनूई बारिश ने कोई ख़ास उससे कुछ ख़ास फ़ायदा टू बी ऑनेस्ट नहीं हुआ, तो वहाँ क्या हाल रहेगा? बारिश कब होगी? होपफुली हो जाए।
जी, लाहौर में जो स्मॉग की सूरत हाल है उसमें कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई है। जो उन्होंने एक तरह से ना मसनूई बारिश करवाई, थोड़ी सी बहुत मामूली सी बारिश हुई है, बेशतर जगहों पर तो ट्रेसेस हुई हैं, यानी लेस दैन 1 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है बेशतर जगहों में। उसकी भी बुनियादी वजह ये थी कि वेस्टर्ली वेव गुजर रही थी और उस वेव के नतीजे में कुछ ना कुछ बादल आए। उन बादलों पे उन्होंने सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है इसका छिड़काव किया, तो कुछ प्रोसेस इनिशिएट हुआ और उसके नतीजे में वेरी लाइट रेन या ट्रेसेस हुई हैं बेशतर जगहों पे। तो जाहिर है कि वो जितना मॉइस्चर एक तरह से था उसने कंडेंस होकर नीचे बारिश की सूरत में आया, लेकिन उससे कोई ऐसी जब तक कि बहुत खुलकर बारिश ना हो जाए तो स्मोक सबसाइड नहीं होती। और आगे भी जो सिचुएशन है या सिनेरियो है अगले एटलीस्ट 10 दिन तक या 2 हफ्ते तक कोई ऐसी काबिल ज़िक्र वेस्टर्ली वेव नहीं है कि जब तक कि खुल के बारिश नहीं होगी और अच्छी बारिश नहीं होगी तो उस वक्त तक इस स्मोक में बेहतरी आने के कोई ख़ास इम्कान नहीं है। Alright, thank you so much, सरदार सरफराज साहब। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 है। इनफैक्ट लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। कराची 7वें नंबर पे है और एंड कराची इटसेल्फ एक्चुअली फील्स क्वाइट बैड। तो लाहौर को तो मैं इमेजिन कर ही सकती हूँ कि वहाँ क्या हाल होगा। हमें यहाँ पे जब हम तीसरे चौथे नंबर पर जाते हैं तो सांस लेना मुहाल हो जाता है, अजीब तबीयत हो जाती है। लाहौर तो मुसलसल नंबर 1 वेरी अनफेयर, वैसे बड़ा ही मतलब इतनी पॉपुलेटेड जगह और लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चों को, बूढ़ों को ख़ास तौर पे। बट दैट्स द एयर यू ब्रीथ। क्या कर सकते हैं, बस अपने घरों में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर प्योरीफायर्स लगवाएं। और कितनी हमें एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं बिकॉज द सिस्टम डजंट वर्क राइट। खैर एयर क्वालिटी का हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब गैस खींचने की मशीनें लोगों ने लगाना शुरू कर दी हैं। यूपीएस पे तो वैसे ही पूरी दुनिया रह रही थी। हमें हर ऑल्टरनेटिव एक चीज़ चाहिए होती है टू सर्वाइव। तो एयर प्योरीफायर भी डाल दें इस चीज़ के अंदर। मतलब पहले कम खर्चे थे कि अब एक एयर प्योरीफायर भी सोचें करना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ डीह्यूमिडिफायर चाहिए होता है। people who actually who can, if they can, they migrate from Lahore during winters. चले जाते हैं तो वो एक लग्जरी है, एक लग्जरी है फॉर पीपल हु कैन। मतलब लोग अपने बच्चों को टीस भेज रहे हैं या अपने घर वालों को या अपने बुजुर्ग वालिदैन को किसी और शहर में बहन भाई रहता है तो उधर भेज दें।